नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा बेहद असरदार, लंबे समय से आजमाया हुआ और बहुत ही लाभकारी देसी घरेलू नुस्खा साझा करने जा रहा हूं, जो विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और राहत देने वाला साबित होता है, जो नसों के दबने की समस्या से लंबे समय से परेशान हैं, जिनकी कमर में लगातार दर्द बना रहता है, जिनके घुटनों में चलते समय, उठते बैठते समय या सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, जिनके जोड़ों में सख्ती या अकड़न आ गई है, या फिर जिन्हें स्लिप डिस्क की दिक्कत है या साइटिका जैसी गंभीर और लंबे समय तक परेशान करने वाली बीमारी ने घेर रखा है। इस पुराने समय से इस्तेमाल होने वाले देसी उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है बिल्कुल खालिस, बिल्कुल शुद्ध, बिना किसी मिलावट वाला और देसी तरीके से निकाला गया सरसों का तेल। ये देसी सरसों का तेल नसों के अंदर की सूजन को कम करने, कमर में होने वाली अकड़न को धीरे धीरे दूर करने, जोड़ों में होने वाले दर्द को कम करने और सूजन को शांत करने में बहुत ही ज्यादा असरकारी और भरोसेमंद माना जाता है। अब यहां पर एक बात को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है कि इस सरसों के तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी इस तेल को हमें कितना लेना है। आपको इस तेल को एक छोटे से कटोरे में आधे से थोड़ा ज्यादा भरना है, जिसका मतलब यह है कि आपको लगभग 100 से 150 मिलीलीटर तक देसी सरसों का तेल लेना है। चाहे आपके शरीर में दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो, चाहे साइटिका का दर्द पुराना हो गया हो, चाहे आपको गठिया की वजह से जोड़ों में तीव्र पीड़ा होती हो, या फिर किसी पुराने हादसे या चोट की वजह से शरीर में बार बार दर्द होता हो। इन सभी परिस्थितियों में चलना फिरना, झुकना, उठना, बैठना और यहां तक कि छोटे मोटे सामान्य घरेलू काम करना भी व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन और दर्दनाक हो जाता है। जब ये दर्द कमर से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे पैर तक फैलने लगता है, तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं और व्यक्ति को हर पल असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में यह शुद्ध सरसों का तेल किसी दवाई या इलाज से कम नहीं होता, बल्कि ये तो एक ऐसा प्राकृतिक वरदान है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। अब इस असरदार नुस्खे में जो दूसरी सबसे जरूरी और बहुत ही प्रभावशाली सामग्री चाहिए होती है वो है लहसुन। आपको इस काम के लिए करीब 5 से 6 ताजे साफ और बिना सड़े हुए लहसुन की कलियां लेनी है। लहसुन एक ऐसी प्राकृतिक औषधि है जिसमें ऐसे गुण होते हैं जो नसों में होने वाले दर्द, हड्डियों के जोड़ों में होने वाली कमजोरी और मांसपेशियों में आई कमजोरी को अंदर से ठीक करने की ताकत रखते हैं। लहसुन का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से शरीर की हड्डियां मजबूत बनती हैं, मांसपेशियों में नई ऊर्जा आती है, नसों में रक्त का प्रवाह सही तरीके से होता है और पूरे शरीर में फुर्ती और सक्रियता बनी रहती है। अब आपको इन 5 या 6 लहसुन की कलियों को छीलकर अच्छे से धो लेना है और फिर या तो ओखली में हल्के हाथों से कूटना है या बेलन से दबाकर थोड़ा सा मसल देना है, ताकि लहसुन का सारा प्राकृतिक रस और उसका तेल बाहर आ जाए और जब हम इसका इस्तेमाल करें तो उसका पूरा फायदा हमारे शरीर को मिल सके। अब जो लहसुन की कुचली हुई कलियां आपने तैयार की हैं, उन्हें उसी शुद्ध सरसों के तेल में डाल देना है जिसे आपने पहले से लिया हुआ है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान है और इसका असर बहुत गहरा होता है। जब लहसुन को इस तरह से सरसों के तेल में मिलाया जाता है, तो लहसुन का सारा औषधीय गुण और उसका सारा असरकारक तेल सरसों के तेल में मिल जाता है और ये दोनों मिलकर नसों के दर्द, जोड़ों की जकड़न और अकड़न और हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में गजब का असर दिखाते हैं। हमारे शरीर में जहां भी हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, वहां पर एक चिकनी परत होती है जो इन हड्डियों को घिसने से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है या फिर खान पान बिगड़ जाता है, जीवन शैली गलत हो जाती है और पौष्टिक आहार की कमी होने लगती है, उस चिकनी परत का धीरे धीरे क्षय होने लगता है। जब यह परत घिसने लगती है तो हड्डियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं और इस रगड़ के कारण शरीर के अंदर बहुत तेज और असहनीय दर्द महसूस होता है। लेकिन जब लहसुन और सरसों के तेल से मिलकर तैयार हुआ यह मिश्रण लगाया जाता है,
तो ये तेल उस दर्द को बहुत जल्दी शांत करता है और बहुत ही गहराई से शरीर को राहत देता है। अब जब आप इस देसी सरसों के तेल और लहसुन का मिश्रण पूरी तरह से तैयार कर लें, तो इस मिश्रण को लगभग आधे घंटे तक एक साफ सुथरे ढक्कन वाले बर्तन में ढक कर रख देना है। इससे लहसुन की पूरी ताकत, उसका सारा औषधीय गुण और प्राकृतिक तेल सरसों के तेल में अच्छी तरह से मिल जाएगा और ये तेल इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इस आधे घंटे के इंतजार के दौरान हम एक दूसरा देसी और असरदार उपाय भी तैयार करेंगे, क्योंकि जब इन दोनों घरेलू उपायों को साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इनका असर बहुत जल्दी और बहुत जबरदस्त दिखाई देता है और शरीर को राहत बहुत तेजी से मिलती है। अब बात करते हैं उस दूसरे देसी नुस्खे की जिसमें हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं सहजन के हरे भरे ताजे पत्तों का। सहजन वही पौधा है जिसे अंग्रेजी में ड्रम स्टिक कहा जाता है। भारत के गांवों में खासकर ठंड के मौसम में सहजन के फूल और फली की सब्जी बहुत चाव से बनाई जाती है और बड़े चाव से खाई भी जाती है। वहीं शहरों में भी लोग सहजन के डंठल और सब्जी को अलग अलग तरीकों से पकाकर खाते हैं, लेकिन आज हम इसके ताजे हरे पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में यह बताया गया है कि सहजन के पत्ते नसों में होने वाले दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों की सूजन जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही ताकतवर माने जाते हैं। अब आपको करना यह है कि सहजन के हरे और ताजे पत्तों की एक अच्छी सी मुट्ठी तोड़कर इकट्ठी करनी है। एक बार के लिए एक अच्छी और भरपूर मुट्ठी, यानी लगभग 25 से 30 ग्राम पत्तियां पर्याप्त रहेंगी। ये पत्तियां नसों को खोलने में, साइटिका के दर्द को कम करने में, स्लिप डिस्क के कारण होने वाले पीड़ा को कम करने में और गठिया के पुराने दर्द को दूर करने में बहुत ही शानदार ढंग से काम करती है। इतना ही नहीं, ये पत्तियां पुराने समय से चली आ रही सिर दर्द, आंखों की रोशनी कमजोर होना और दांतों से जुड़ी कई बीमारियों में भी राहत देने का काम करती हैं। अब इन सहजन की पत्तियों को साफ पानी के नीचे अच्छे से धोना बहुत जरूरी है, ताकि इन पर जमी हुई धूल, मिट्टी, छोटे कीड़े या खेतों में छिड़के गए किसी भी रासायनिक तत्व पूरी तरह से हट जाए। अगर यह सफाई सही तरीके से न की जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस सफाई की प्रक्रिया को बहुत सावधानी और धैर्य के साथ करना बहुत जरूरी है, ताकि हम जो नुस्खा तैयार कर रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित, प्रभावशाली और उपयोगी बन सकें। दोस्तों, आज हम जो सहजन की इन ताजी और हरी पत्तियों से तैयार किया गया ये बेहद असरदार घरेलू उपाय जान रहे हैं। ये उपाय शरीर के अंदर छिपे हुए किसी भी प्रकार की सूजन को, चाहे वो अंदरूनी अंगों में हो या फिर बाहर से दिखने वाली हो, जड़ से खत्म करने में बहुत गजब का असर दिखाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जिन लोगों को पेट में गैस बनना, पेट का भारी रहना, कब्ज की पुरानी समस्या होना, बवासीर यानी पाइल्स या फिर भगंदर और फिशर जैसी परेशानियां हो चुकी हैं, उनके लिए ये सहजन की पत्तियों से बना ये घरेलू नुस्खा किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं है। अब आपको करना बस इतना है कि आप अपने घर के रसोई वाले हिस्से में जाइए और वहां रखे किसी छोटे या फिर मध्यम आकार के पुराने या नए भगोने को या फिर एक सामान्य स्टील या एल्यूमिनियम से बना पैन उठाकर उसे अपने किचन के गैस स्टोव या चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद उस भगोने या पैन के अंदर आप तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर, यानी लगभग 300 मिलीलीटर से 350 मिलीलीटर तक की मात्रा में बिल्कुल साफ, स्वच्छ और ताज़ा पानी डाल दीजिए। अब इस पानी में वो सहजन की ताज़ा हरी पत्तियां, जो हमने पहले से ही अच्छी तरह धोकर साफ करके और सुखाकर तैयार रखी थीं, उन्हें धीरे धीरे सावधानी से उस पानी में डाल दीजिए। अब गैस की लौ को ना तो बहुत तेज रखें और ना ही बहुत कम, बल्कि उसे बीच की यानी मध्यम आंच पर सेट कर दीजिए और फिर इस पानी को लगभग 5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक मध्यम आंच पर धीरे धीरे पकने दीजिए और उबलने दीजिए। जब आप ध्यान से देखेंगे कि सहजन की ताज़ा पत्तियां अब धीरे धीरे उबलकर नरम हो चुकी हैं और उनका हरा रंग अब कुछ बदलने लगा है, तो इसका मतलब है कि उन पत्तियों का हर जरूरी तत्व, पोषण और उनका औषधीय अर्क अब इस पानी में अच्छी तरह से घुलकर मिल चुका है। अब आप तुरंत गैस बंद कर दीजिए और इस उबले हुए काढ़े जैसे पानी को किसी महीन सूती कपड़े या फिर किसी साफ जालीदार छन्नी की मदद से
अच्छे से छान लीजिए ताकि कोई पत्ती का टुकड़ा, रेशा या कोई भी गंदगी उस काढ़े में बाकी न रह जाए। जो पानी शुरू में 1.5 गिलास था, वो अब उबालने और पकने के बाद घटकर लगभग 1 गिलास के बराबर बचा रह जाएगा और हमें इसी गिलास भर औषधीय काढ़े का सेवन करना है। इस तरह से बिल्कुल सरल और बेहद आसान घरेलू तरीके से यह दूसरा नुस्खा भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब इसके साथ साथ जब हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि हमें आधी कटोरी यानी लगभग 125 मिलीलीटर के आसपास की मात्रा में शुद्ध और देसी तरीके से तैयार किया गया सरसों का तेल लेना है और उसमें 5 से 6 लहसुन की ताजी कलियों को छीलकर हल्के से कूट कर डालना है, तो अब तक वो तेल और लहसुन वाला मिश्रण भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका होगा। अब उसमें लहसुन का पूरा रस, उसकी औषधीय ताकत और उसकी गर्म प्रकृति वाली शक्ति सरसों के तेल में अच्छी तरह से मिल चुकी होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि इन दोनों घरेलू नुस्खों का सही तरीका क्या है, जिससे हमें इनका भरपूर लाभ मिल सके और हम इन्हें सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करें। सबसे पहले बात करते हैं सहजन की पत्तियों से बने ताजे और गर्म काढ़े की। इस काढ़े को आपको बिना किसी और चीज को मिलाए हुए जैसा है वैसे ही पीना है। ध्यान ये रखना है कि इसे सुबह खाली पेट नहीं पीना है, बल्कि जब आप सुबह का नाश्ता कर लें और उसके 1 घंटे बाद जब पेट हल्का भरा हुआ हो, तभी इस काढ़े का सेवन करना है, ताकि इसका असर शरीर के अंदर गहराई तक पहुंचे और नसों तक इसकी ताकत पहुंचे। अब आपको रोजाना हर दिन बिना भूले 1 गिलास ताजे सहजन के काढ़े को बनाकर पीना है। अगर आप इस काढ़े का सेवन लगातार 1 महीने तक यानी लगभग 30 दिन से लेकर 35 दिन तक नियम पूर्वक करते हैं, तो आपके शरीर में जो नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिनमें खून का बहाव धीमा हो गया है, उनमें फिर से गति आ जाती है। आपके जोड़ों में जो अकड़न, जकड़न या सूजन बनी रहती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आपकी कमर में जो स्लिप डिस्क की वजह से रोजाना दर्द बना रहता है या जो साइटिका जैसी पुरानी और पीड़ादायक बीमारी है, वो भी समय के साथ सुधरने लगती है। इसके साथ साथ पेट में गैस बनना, पुरानी कब्ज की दिक्कत, बवासीर, भगंदर, फिशर जैसी परेशानियां भी इस काढ़े से धीरे धीरे कम होने लगती हैं और शरीर अंदर से मजबूत बनने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की, जो सरसों के तेल और लहसुन के मेल से बना है और जिसका इस्तेमाल हमें शरीर के बाहरी हिस्सों पर करना है। जैसा कि आपने देखा, सहजन का काढ़ा शरीर के अंदरूनी हिस्सों में काम करता है और ये तेल वाला नुस्खा शरीर की त्वचा के ऊपर यानी बाहरी भाग पर अपना असर दिखाता है। जब इन दोनों को एक साथ किया जाता है तो इनका असर दोगुना हो जाता है और फायदे बहुत जल्दी नजर आने लगते हैं। अब आपको करना बस इतना है कि सरसों और लहसुन वाले इस मिश्रण को थोड़ा सा गुनगुना यानी हल्का गर्म कर लीजिए। ध्यान ये रखना है कि इसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है और ना ही इसमें उबाल आना चाहिए। बस इतना हल्का गर्म करें कि जब आप उंगली से इसे छुएं तो आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो, लेकिन जलन बिल्कुल ना हो। अब इस गर्म तेल को, जिसमें लहसुन की कलियां वैसे ही पड़ी रहें, बिना छाने थोड़ा सा हाथ में लेकर उस हिस्से पर लगाइए जहां आपको दर्द महसूस हो रहा है, जैसे घुटनों में, पीठ में, कमर के निचले हिस्से में, साइटिका के दर्द वाले हिस्से में या जहां नसों के दबने की समस्या हो रही है। अब इस तेल से बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे बिना जोर लगाए बहुत प्यार से मालिश करनी है। दबाव डालकर या रगड़कर मालिश बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको दर्द की समस्या थोड़ी कम है तो दिन में केवल 1 बार मालिश करें, लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है या बहुत लंबे समय से बना हुआ है तो फिर दिन में 2 बार मालिश करें, 1 बार सुबह के समय और दूसरी बार रात को सोने से पहले। लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है या बहुत लंबे समय से बना हुआ है तो फिर दिन में 2 बार मालिश करें, 1 बार सुबह के समय और दूसरी बार रात को सोने से पहले। मालिश करने के बाद उस हिस्से को खुला ना छोड़ें। अगर गर्मियों में धूप में बैठना संभव ना हो तो आप उस हिस्से की हल्के गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, और अगर सर्दियों का मौसम हो तो मालिश के बाद धूप में बैठना बहुत फायदेमंद रहता है। इस तरह
अगर आप पूरे 1 महीने तक रोजाना बिना एक भी दिन छोड़े पूरी निष्ठा और नियमितता से इन दोनों घरेलू उपायों का पालन करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में जो नसें ब्लॉक हो रही थीं, जोड़ों में जो लगातार दर्द बना रहता था, घुटनों या कमर में जो जकड़न थी, साइटिका या स्लिप डिस्क जैसी गंभीर बीमारियां जो वर्षों से परेशान कर रही थीं, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ये दोनों नुस्खे मिलकर शरीर के अंदर और बाहर से पूरी ताकत के साथ काम करते हैं और आपको दोगुना लाभ देने में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।